रणविजय विजय सिंह दिल्ली स्थित बिजनेस मैग्नेट बलबीर सिंह के बेटे हैं, जो जनरेशनल स्टील कंपनी स्वास्तिक स्टील्स के प्रमुख हैं। विजय बलबीर, उसकी मां ज्योति और बहनों रीत और रूप के साथ एक महलनुमा हवेली में रहता है। विजय बचपन से ही बलबीर को पसंद करता है, लेकिन बलबीर अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता। एक दिन रीत को उसके कॉलेज के साथियों द्वारा परेशान किया जाता है और विजय को इसके बारे में पता चलता है और वह AK-47 के साथ उन्हें चेतावनी देता है और उनका पीछा करता है। बलबीर को इसके बारे में पता चलता है और वह उसे अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। विजय अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली लौटता है, जहां वह अपने पूर्व स्कूल सहपाठी गीतांजलि की सगाई में शामिल होता है। विजय के मन में हमेशा गीतांजलि के लिए भावनाएं होती हैं और वह उसके सामने कबूल करता है कि विजय के साथ उसका रिश्ता बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वह एक अल्फा पुरुष है, जिसके कारण गीतांजलि तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है और अपनी सगाई तोड़ देती है। बलबीर के 66वें जन्मदिन के दौरान विजय रीत के पति वरुण प्रताप मल्होत्रा से लड़ता है। एक बात से दूसरी बात सामने आती है और विजय को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। विजय ने तुरंत गीतांजलि से शादी कर ली और अमेरिका चला गया। गीतांजलि ने 2 बच्चों को जन्म दिया और वे सभी शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। 8 साल बाद विजय को पता चला कि बलबीर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिससे वह भारत लौट आया और अपने पिता से मिला। बलबीर और परिवार के साथ पुनर्मिलन पर विजय कार्यभार संभालता है और बलबीर पर प्रयास के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को खोजने के लिए निकल पड़ता है। विजय पंजाब में अपने पैतृक गांव जाता है, जहां वह अपने विस्तृत परिवार से मदद मांगता है और इस प्रक्रिया में अपने पिता और अपने परिवार की अनुपस्थिति के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वह पिछले 20 वर्षों में उनसे मिलने नहीं आया था। विजय के विस्तृत परिवार ने उनकी माफी स्वीकार कर ली और उनकी चिंताओं पर कार्रवाई की। अंततः उनके चचेरे भाइयों को उनके साथ वापस दिल्ली भेज दिया। विजय बलबीर के लिए कैलाश नामक एक हमशक्ल को स्थापित करता है, जहां अंततः कैलाश को असरार हक के लोगों द्वारा मार दिया जाता है। कैलाश के अंतिम संस्कार में विजय को पता चलता है कि वरुण हत्या के प्रयास में शामिल था, जहां वह उसे एक बैठक में मार देता है क्योंकि असरार हक हत्या को देखता है। कुछ ही समय बाद विजय एक होटल में फ्रेडी नाम के एक हथियार डीलर से मिलने जाता है, जहां असरार हक और उसके हमलावर जानवरों के मुखौटे पहनकर उसे मारने के लिए होटल में पहुंचते हैं। हालांकि विजय गंभीर चोटों के बावजूद उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है और कोमा में चला जाता है। 2 सप्ताह बाद कोमा से जागने पर विजय को पता चला कि उसका हृदय गति रुक गया है और उसे तत्काल प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। अंततः विजय को एक डोनर मिल जाता है और वह सफलतापूर्वक ठीक हो जाता है, जहां उसे पता चलता है कि डोनर जोया नाम की एक महिला का मंगेतर है। विजय मिलता है और अपने मंगेतर को खोने के दर्द को कम करने के लिए उसके साथ समय बिताना शुरू कर देता है, जो अफेयर की ओर ले जाता है। जोया, जिसे विजय से प्यार हो गया है, बताती है कि डोनर उसका मंगेतर नहीं था और उसे असरार के छोटे भाई अबरार ने हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भेजा था। विजय को पता चला कि बलबीर की हत्या के प्रयास के पीछे असरार ही असली अपराधी था। क्रेडिट के बाद के दृश्य में असरार, आबिद और अबरार का दूसरा छोटा भाई अजीज, जो इस्तांबुल में एक पेशेवर हत्यारा है, को पता चलता है कि असरार और अबरार की हत्या के लिए विजय जिम्मेदार था। विजय का हमशक्ल बनने के लिए सफलतापूर्वक प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद अजीज और आबिद ने विजय और उसके परिवार से बदला लेने की ठानी।